कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएफए का सेकंड पार्ट देखते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन दिया गया है, जैसे प्रॉब्लम नंबर 12, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग, set of all string starts with A, ठीक है। ऑन अल्फ़ाबेट, ऑन गिवन अल्फ़ाबेट क्या है हमारी, A, B, 2 अल्फ़ाबेट दिए गए, उस पर हमें क्या है, ये प्रॉब्लम दी गई, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट विथ ए से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे इसका डीएफए बनाना है। जब डीएफए बन जाए तो मुझे उसका कॉम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो ये जो लास्ट डीएफए बनेगा वो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएफए बनेगा, ठीक। अब किस तरह से बनेगा वो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप हमारा क्या कहता है, स्टेप नंबर 1 कहता है कि जो भी जैसे एल यानी कि लैंग्वेज, जितनी भी लैंग्वेज पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं, ये हमारी लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्या कहता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में कितनी पॉसिबल स्ट्रिंग पॉसिबल है जो ए से स्टार्ट होनी चाहिए, बट ये कह रहा जैसे मैं कह रूँ ए, जो स्ट्रिंग ए है वो सिंपली क्या है, ए से स्टार्ट हो रही है, ठीक। अगर मैं कर दूँ ए, जो पहला जो अल्फ़ाबेट है इसका वो ए है, इसका मतलब क्या हुआ, ए से स्टार्ट हो रही है। जैसे ए बी, इसका पहला अल्फ़ाबेट क्या है, ए, इसका मतलब क्या है, ए से स्टार्ट हो रही स्ट्रिंग। अब मैं करूँ ये ए बी ए, तो पहला अल्फ़ाबेट ए है, तो इसलिए ये जो स्ट्रिंग है वो ए से स्टार्ट हो रही है। अब मैं करूँ यहाँ ए बी, बिकॉज ऑफ पहला अल्फ़ाबेट क्या है, ए, तो ये स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो रही है, ठीक। तो ये हमारा हो गया पॉसिबल स्ट्रिंग, कुछ लिख ली मैंने, बिकॉज ऑफ इन्फिनाइट स्ट्रिंग पॉसिबल, सो मैंने कुछ स्ट्रिंग्स लिखी हुई हैं। अब मैं क्या करूँगा, जो सेकेंड स्टेप हमारा क्या कहता है, जो आपने इस पॉसिबल स्ट्रिंग्स आपने फाइंड आउट की हैं, यहाँ से क्या करेंगे, टेक स्मॉल स्ट्रिंग, यहाँ से स्मॉल स्ट्रिंग का क्या मतलब है, स्ट्रिंग स्मॉल का मतलब ये है जिसकी लेंथ मिनिमम होगी, जिसकी जो लेंथ कम होगी वो मिनिमम होगी स्ट्रिंग, ठीक है। जैसे ए है, 1 अल्फ़ाबेट, इसकी मतलब लेंथ कितनी होगी 1, ए यानी कि 2 अल्फ़ाबेट, तो 2 ए बी, 2 ए बी ए यानी कि 3 अल्फ़ाबेट, 3 लेंथ हो गई, ए बी की 3 लेंथ हो गई, ठीक। तो 1 2 3 3 3 ये हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ देखेंगे कि बिकॉज जब यहाँ लिखा हुआ है स्टार्ट विथ ए, तो अगर सिंगल अल्फ़ाबेट ए है जिसकी लेंथ 1 है, ये सबसे छोटी है यानी कि स्मॉल स्ट्रिंग्स है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, ए को ले लूँगा, यहाँ से ए को ले लिया मैंने। अब मेरा थर्ड स्टेप ये कहता है, स्टेप नंबर 3 कि क्या है, जो स्ट्रिंग आपने फाइंड आउट किया स्मॉल स्ट्रिंग, उसका मैं डीएफए बना दूँ, तो मैं इसका डीएफए बना दूँगा। तो डीएफए किस तरह से बनाऊँगा, जैसे ए, ये हमारा स्टार्ट स्टेट, कि स्टार्ट यानी कि इनिशियल स्टेट, ठीक है। जैसे ही ए हमारा इनपुट मतलब क्या है, इनपुट अल्फ़ाबेट ए और स्ट्रिंग भी है, तो यहाँ से क्या करूँगा मैं, ए बी पे जाएगा, इन एक्सेप्ट यानी कि बिकम ए फाइनल स्टेट, ठीक। फाइनल स्टेट क्यों किया, बिकॉज ऑफ ए, सिंगल ए है, जैसे ही ए जाएगा सिंपली ये स्टेट चेंज करेगा, बी को फाइनल कर देगा, तो बी, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्सेप्ट हो गई, ए ऑन ए गोइंग्स टू बी, बी क्या है, फाइनल स्टेट, तो ए एक्सेप्ट हो गई मेरी, ठीक है। ये इस स्ट्रिंग जो दी गई है स्मॉल स्ट्रिंग, इसका डीएफए है ये, ठीक। अब ये हमारा कंप्लीट डीएफए नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ जितनी भी ऑल रिमेनिंग जितनी भी पॉसिबल हमारी स्ट्रिंग्स हैं, इनको हम चेक करेंगे 1 बाई 1, ठीक है। चेक करने के बाद जो डीएफए बनेगा वो हमारा डीएफए होगा, कंप्लीट डीएफए होगा, ठीक, ट्रू डीएफए, ठीक है। अब जैसे ए आता है,
अब जैसे ए आया, ठीक, ये पॉसिबल स्ट्रिंग है, ये भी एक्सेप्ट होनी चाहिए, डीएफए इसको एक्सेप्ट करेगा। जैसे ए सिंगल ए से मैं कहाँ जा रहा हूँ, बी पर, बिकॉज ऑफ बी, अगर बिकॉज ऑफ ये क्या है, ये रिपीट हो रहा है, ए क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ क्या करूँ, ए का सेल्फ लूप दे दूँ, ठीक, ए का सेल्फ लूप दे दिया मैंने, तो ये हमारा का ए सिंगल ए से बी एंड ए एक्सेप्ट, बिकॉज हम बी पर है ना, बी हमारा फाइनल स्टेट है, इसका मतलब क्या हुआ, बी एक्सेप्ट हो गया। इसके बाद बी यानी कि ए बी, जैसे ही ए आया, ठीक, तो हमारा बी भी एक्सेप्ट होना चाहिए। देखो हम सिंपल ये है, अगर कोई भी यहाँ क्या लिखा हुआ, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट विथ ए, अगर कोई भी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो रही है, इसके बाद चाहे वो कुछ भी हो, यानी कि कुछ भी नंबर ऑफ, यानी चाहे बी रिपीटेशन हो बी का, चाहे ए का रिपीटेशन हो, चाहे ए बी हो, चाहे बी ए हो, कुछ भी, ऑल द पॉसिबल स्ट्रिंग्स होंगी, ठीक है। मुझे पहला जो देखना है कि पहला अल्फ़ाबेट ए होना चाहिए, ठीक, अगर किसी भी स्ट्रिंग का पहला अल्फ़ाबेट ए है, इसके बाद चाहे बी आए चाहे ए आए, हमें इससे कोई भी लेना देना नहीं है, मैं इसको एक्सेप्ट करा दूंगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ ये स्ट्रिंग है, स्टार्ट विथ ए से हो रही है, इसके बाद चाहे ए आए चाहे बी आए, हमें इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, बी, ठीक, स्टार्ट विथ ए, एनी स्ट्रिंग स्टार्ट विथ ए एंड स्टार्ट विद एंड फॉलोड बाई ए और बी एनीथिंग, ठीक है। नंबर ऑफ, जैसे ए आया, मैं ए से यहाँ गया, इसके बाद ए आता है सिंगल ए से यहाँ, एंड बिकॉज ऑफ रिपीटेशन ये एक्सेप्ट हो जाएगी, ए के बाद बी आता है, बिकॉज ऑफ बी सेल्फ लूप लगा हुआ है, तो ए से यहाँ गया सिंगल एंड बी, नंबर ऑफ, अगर पहला मुझे देखना है, पहला जो अल्फ़ाबेट ए होना चाहिए, इसके बाद चाहे कुछ भी हो सब एक्सेप्ट करेगा ये, ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद देखना है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो भी स्ट्रिंग है स्टार्ट विथ ए होनी चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डीएफए बना है ये कंप्लीट डीएफए हो गया। किसके लिए, अगर कोई भी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, अगर कोई भी स्ट्रिंग बी से हुई, सपोज अगर कोई भी स्ट्रिंग बी ए, तो ये हमारी रिजेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि जो स्ट्रिंग है इसका पहला अल्फ़ाबेट बी है, ए नहीं है, बिकॉज ऑफ यहाँ कह रहा है कि स्टार्ट कोई भी स्ट्रिंग है जो बी ए स्ट्रिंग है वो बी से स्टार्ट हो रही है, तो ये रिजेक्ट होनी चाहिए, डीएफए इसको रिजेक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है, स्टार्ट विथ ए से होना चाहिए स्ट्रिंग, ये बी से हो रहा है, कोई भी बी, अगर कोई भी स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हो रही है, इसके बाद चाहे ए आए चाहे बी आए चाहे बी आए चाहे ए आए, कुछ भी आए, कितनी भी टाइम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो, कोई फर्क, अगर पहला अल्फ़ाबेट बी है, इसका मतलब क्या है, वो स्ट्रिंग रिजेक्ट हो गई, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ ऐसे करूँगा, जैसे बी आया इसको दिया, ठीक, सी पे जाएगा, ये सी बिकम ए रिजेक्ट, यानी कि ट्रैप स्टेट, दैट इज कॉल्ड डेड स्टेट। जैसे स्ट्रिंग ए पे यानी कि स्टार्ट स्टेट, जैसे बी आया बिकम ए रिजेक्ट, ये डेड स्टेट यानी ट्रैप स्टेट। इसके बाद चाहे कितने भी नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी रिपीटेशन हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा डीएफए पे। तो ये जो डीएफए बना हुआ है वो स्टार्ट विथ ए, और ये कंप्लीट डीएफए, चाहे आप कौन सी भी स्ट्रिंग लें, इस पर आप चेक करें, चेकआउट करें, हर एक इस पर अगर पॉसिबल होगी तो एक्सेप्ट करेगी, अगर कोई भी स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हो रही है वो रिजेक्ट करेगी अपने आप, यहाँ से बी के लिए, यहाँ से ए के लिए एक्सेप्ट होगा, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ, इसका मैं क्या करूँगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएफए, ठीक। ये सपोज मैंने मान लिया कि एल लैंग्वेज है हमारी, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी कि कोई भी लैंग्वेज जैसे दी गई है हमें L2, जैसे कॉम्प्लीमेंट हमारी L2 है लैंग्वेज,
अगर L2 लैंग्वेज निकालें तो L1 का कॉम्प्लीमेंट, अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो हमारी L2 आएगी, विच इज़ कॉम्प्लीमेंट होगी ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ DFA जो भी लैंग्वेज आएगी। ये स्टार्ट विथ A है तो वो स्टार्ट विथ A नहीं होगी। अब जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, फाइनल स्टेट को क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं नॉन फाइनल स्टेट, ठीक है, और नॉन फाइनल स्टेट को फाइनल स्टेट में चेंज कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक। बस तो हमारा ये नॉन फाइनल स्टेट है, ये फाइनल है, ये नॉन है, ठीक है, ये नॉन फाइनल स्टेट, नॉन फाइनल स्टेट, ये फाइनल स्टेट। तो जब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये जो फाइनल है नॉन फाइनल हो जाएगा, ये नॉन है तो ये फाइनल हो जाएगा, ये नॉन फाइनल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट हो जाएगा, बस DFA बन जाएगा। इसका इनिशियल स्टेट सेम रहेगा, ट्रांजिशन सेम रहेंगे, सेल्फ लूप सेम रहता है, ठीक। सिर्फ स्टेट चेंज हो गई, ठीक है। जैसे A, इसको सेम बनाओ, जैसे A इनिशियल स्टेट, B और C, ठीक है। तो यहाँ जो ट्रांजिशन दिया गया है वो A के लिए है, यहाँ जो दिया गया है वो AB, और यहाँ जो दिया गया है वो B है, और यहाँ पर A। बट क्या है यहाँ, ये नॉन फाइनल है, यहाँ फाइनल होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, डबल सर्कल कर दूँगा। ये नॉन फाइनल है, ये फाइनल होना चाहिए, तो यहाँ भी डबल सर्कल कर दूँगा। ये फाइनल है, इसको नॉन फाइनल कर दिया, तो ये जो आएगा L2 वो L1 का कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये कॉम्प्लीमेंट आया वो क्या है, यानी कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स स्टार्ट विथ B। कॉम्प्लीमेंट जब किया मैंने इस DFA का, तो जो ये DFA बना है वो स्टार्ट विथ B का बना है, ठीक है। ऑल द पॉसिबल स्ट्रिंग जो भी होंगी वो, अगर कोई भी स्ट्रिंग B से स्टार्ट हो रही है तो ये एक्सेप्ट करेगा, अगर A से हो रही है तो रिजेक्ट कर देगा, ठीक। ये क्या है, A से स्टार्ट हो रही तो ये एक्सेप्ट कर रहा है, अगर B से स्टार्ट हो रही तो ये रिजेक्ट कर रहा है, देख सकते हैं आप, ठीक है। अब जैसे कोई भी स्ट्रिंग A से स्टार्ट हुई तो A से जाएगी नॉन फाइनल स्टेट, नंबर ऑफ टाइम्स A एंड B रिपीटेशन, जैसे A आएगा, A के बाद कुछ भी आए A और B, ये रिजेक्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ ये सेल्फ लूप A और B, ठीक है। ठीक, अब जैसे ही ये आएगा, जैसे B यहाँ पर नल भी एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, और सिंगल B एनीथिंग, अगर कोई भी स्ट्रिंग B से स्टार्ट है, इसके बाद कुछ भी A और B एनीथिंग सब एक्सेप्ट करेगा, ठीक। तो ये है स्टार्ट विथ A, ये है स्टार्ट विथ B, ठीक है। जब कॉम्प्लीमेंट किया तो ये करेक्ट इस तरह से कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, DFA का।